उनका कहना है कि अब आसपास की और बालिकाएं भी आगे पढ़ने को प्रेरित हुई हैं। मेरे 10वीं में 93.83 परसेंटेज बने और मेरिट में 5th रैंक। मैं अपने गांव बागीदोरा, अपने जिला बांसवाड़ा, अपने राज्य राजस्थान और अपने पूरे भारत देश का नाम रोशन कर सकती हूँ। ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात मेरिट में आने के बाद यही मुझे मिली। मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और विदेश में पढ़ने का मौका दिया। ये है उभरता हुआ भारत, इसकी गारंटी कौन लेता है? आसमान को छूती इमारतों में चैन की नींद की गारंटी। जेके लक्ष्मी सीमेंट, मजबूती गारंटीड। 18 जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीपाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? राजस्थान में तेजी से रियल एस्टेट की दुनिया में बढ़ता एक नाम, जो देते हैं आपके सपनों को हकीकत। अपने कई वर्षों के अनुभव, सफलता, रचनात्मक सोच व आपके अटूट विश्वास के साथ हम हैं SNG ग्रुप, जो पिंक सिटी जयपुर में लेकर आए हैं अपने कई रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट। SNG ग्रुप जयपुर, जो सच करते हैं आपके सपनों को अपनी एक अलग पहचान के साथ। माँ बनना हर नारी के लिए सबसे बड़ा सुख होता है, पर यह सुख अपने साथ कुछ खतरे भी लेकर आता है। ऐसे ही कुछ खतरों से दो चार होना पड़ा बीकानेर निवासी पिंकी जोशी को। एक स्वस्थ बच्ची को जन्म देने के हफ्ते भर बाद उसके सर में अचानक दर्द शुरू हो गया। बीकानेर के PBM अस्पताल में दिखाया तो जरूरी जांचें होने के बाद पता चला कि उसके सिर में खून के थक्के बन गए हैं। करीब 10 दिन तक PBM अस्पताल में इलाज करने के बाद डॉक्टरों की सलाह पर पिंकी को SMS अस्पताल जयपुर में रेफर कर दिया गया और यहाँ उसका करीब 15 दिन तक इलाज चला। इलाज के दौरान पिंकी को राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का बड़ा सहारा मिला। राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत पिंकी को इलाज के दौरान निशुल्क जांच, PBM अस्पताल से SMS अस्पताल जयपुर तक की निशुल्क परिवहन सुविधा मिली, तो मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत इलाज के लिए सभी दवाइयाँ निशुल्क उपलब्ध कराई गयी। आज पिंकी और उसके परिजन सरकार की इन योजनाओं के लिए सरकार के आभारी हैं और धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि इन योजनाओं ने उन्हें न केवल बुरे वक्त में आर्थिक संबल दिया, बल्कि मानसिक परेशानियों के बीच उम्मीद की एक किरण भी जगाई है। इसके सर में दर्द होने लग गया था और भयंकर रूप से दर्द हो गया था। फिर यहाँ से हम उठा PBM अस्पताल ले गए थे। उसके बाद में उन्होंने इलाज किया था, कुछ गोलियों का पार नहीं पड़ी। फिर वहाँ से हमने रेफर करा के जयपुर लेके गए। जननी सुरक्षा के इलाज तहत सारी अपने को दवाइयाँ, CT स्कैन वगैरह सारी फ्री ऑफ मिल गई और एम्बुलेंस का किराया मिल गया। पूरा धन्यवाद है कि ऐसी योजना चलाते रखें और बंद नहीं करे और योजना बढ़ाते रहे। राजस्थान की धरती ने ली है नई करवट, पहली बार हुई है स्वर्णिम युग की आहट। राजस्व में वृद्धि होगी, रोजगार के संग संग नए रिफाइनरी प्रोजेक्ट से आएंगे खुशियों के रंग। बरसेगी खुशहाली, दुनिया बदलेगी, औरों की तरह सोना 4 साल पहले राजस्थान सरकार के सामने बाड़मेर में रिफाइनरी की स्थापना एक चुनौती थी। केंद्र सरकार के सहयोग व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सूझबूझ से संकल्प भरे नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस चुनौती को एक युग परिवर्तन के अवसर में बदल दिया है। HPCL ने अगले 4 वर्ष में बाड़मेर में रिफाइनरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। देश को तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपने इस अपूर्व सहयोग से राजस्थान बढ़ेगा विकास के सुनहरे पथ पर। रिफाइनरी की स्थापना से पेट्रोकेमिकल, पेट्रो इंजीनियरिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनेक नए उद्योग भी स्थापित होंगे। इस उपक्रम से 4 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। तरक्की की ओर बढ़ते राजस्थान में बाड़मेर रिफाइनरी एक मजबूत जीवन रेखा बनकर इंदिरा गांधी नहर की तरह ही लोगों की तकदीर बदलने वाला वरदान साबित होगी। होगा अब हम सबका हर सपना साकार, नया राजस्थान छुएगा विकास के नए आयाम। कीजिए अपने दिन की शुरुआत नंदराज पोहा के साथ। सेहत से भरपूर, स्वाद में खूब,
असली पोहा नंदराज पोहा। बांसवाड़ा जिले के बागीदोरा ग्राम पंचायत निवासी प्रदीप दोषी स्थानीय स्तर पर फोटोग्राफी का काम करके अपना गुजर बसर कर रहा था। उसकी चिंता थी तो अपने 22 वर्षीय मुक बधिर पुत्र श्रीधर की, क्योंकि सुनने बोलने की परेशानी के कारण वह कहीं और जाकर काम करने में असमर्थ था। जीवन की इसी दुविधा भरे मोड़ पर सरकार की एक मदद ने उसके बेटे के भविष्य की तमाम चिंताओं को दूर कर दिया। प्रदीप दोषी को जब पता चला कि सरकार मुक बधिर को विशेष योजना की श्रेणी में व्यवसाय के लिए विश्वास योजना के तहत ऋण देते है, तो उसने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संपर्क कर ऋण के लिए आवेदन किया। अब श्रीधर ऋण से लाई फोटोकॉपी मशीन और कंप्यूटर खरीदकर फटाफट काम निपटाता है, और यही नहीं, इसके बदले रोजाना 200 से 300 रुपए कमा लेता है। फोटोकॉपी के अलावा वो फोटोग्राफी के काम में भी पिता का हाथ बटाने लगा है। मेरे बच्चे के साथ बचपन से सुनने और बोलने में तकलीफ है। मैंने इसका बहुत इलाज करवाया। 10वीं तक पढ़ाई की है उसने। ये सिलाई का भी अच्छा काम कर लेता है, ड्राइंग का भी अच्छा काम कर लेता है, उसके बाद में मेहंदी वगैरह बनाने का भी अच्छा काम कर लेता है। प्रशासन गांव के संघ में सन 2010-11 में जो हमारे यहाँ बागीदोरा में लगा था, उसमें उसको 1 लाख रुपए का लोन सामाजिक न्याय विभाग से हुआ सर। उससे हमने फोटोकॉपी मशीन लगाया इसके लिए। सरकार को इसकी एवज में बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी का करना चाहेंगे, और सामाजिक न्याय विभाग के जो अधिकारी हैं उनका, जिन्होंने हमें समय पे लोन दे दिया। रसोई से ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और अब जब ये खुशबू इतनी महकी चुकी है तो क्यों ना इसको भी देख लिया जाए सुनीता जी। जी बिल्कुल। वर्तिका, यहाँ मैं एक बात मेंशन करना चाहूंगी। मैं इसमें डाली थोड़ा गुलाब जल। ठीक है। इससे क्या होगा कि इसका रोज का फ्लेवर आएगा। अगर आप चाहते हैं रोज का फ्लेवर नहीं चाहिए तो आप ये सौंफ डाल सकते हैं, लेकिन सौंफ को आप पहले ही डाल देना है। ठीक है। जिस समय भी अपन चावल भून रहे थे उसी वक्त सौंफ को भी संग संग भून लिया जाए तो पकते समय इसका भी जो खुशबू है, इसका अरोमा है, वो भी आ जाएगा। ठीक है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ ये रोज वाटर। एक बार हम इसको अच्छे से मिला लेंगे जिससे कि फ्लेवर ऑल ओवर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है। तो ये हमारी सिंधी तहरी तैयार हो चुकी है। अब बारी है इसको गार्निश करने की। ठीक है। इस बॉल में मैंने डाली है ये सिंधी तहरी तैयार की हुई। इसमें हम एक लेयर दे देंगे पिस्ता कतरन की। ठीक है। वापस इसके ऊपर हम ये तहरी डाल देंगे। जब सिंधी समुदाय में जब चेटी चंड का दिन आता है तो जब भंडारे बनते हैं, भंडारे लगाए जाते हैं, तो उस समय पे वहाँ पे ये तहरी बनती है और घरों के अंदर भी ये तहरी बनाई जाती है सुनीता जी। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, सिंधी समुदाय का कोई भी मांगलिक कार्य हो, धार्मिक कार्य हो, तो इस तहरी को जरूर बनाया जाता है। जैसे कि कल चेटी चंड है। चेटी चंड हमारे सिंधी समुदाय के लिए बहुत बड़ा त्योहार होता है जी। तो इसलिए हम ये बना के और ये हम हमारे इष्ट देव झूलेलाल को भोग लगाते हैं। अच्छा। ये प्लेट हम ले लेंगे, इसको हम फ्लिप कर देंगे। ठीक है। फ्लिप करने के बाद इसको हल्का प्रेस करते हुए निकाल लेंगे। इसके टॉप पे हम वापस थोड़े पिस्ता कतरन लगाएंगे। साथ ही हम इसे इस चेरी से गार्निश कर देंगे। देखिए जरा सी क्रिएटिविटी ने इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा दिया है। जी। तो ये तैयार हो चुकी है हमारी सिंधी तहरी।
सुनीता जी बहुत टेस्टी है। शुक्रिया। मतलब ना आपने इसमें मलाई का यूज किया है, ना ही आपने मावा डाला है, सिंपल सी तहरी आपने बनाई है और जो रोज वाटर आपने लास्ट में इसमें ऐड कर दिया, उससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आ रहा है। एंड दिस इज रियली वेरी ब्यूटीफुल। तो कल चेटी चंद का खास त्योहार है सिंधियों के लिए, तो आप भी अपने घर में बनाइए ये सिंधी तहरी। सिंधी तहरी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 चम्मच देसी घी, 1 चम्मच साबुत गरम मसाले, 1 बोल भीगे चावल, 1 चम्मच केसर, 3/4 बोल चीनी, 4 से 5 काली इलायची, 1/4 बोल बादाम, 2 से 3 ड्रॉप रोज वाटर। सिंधी तहरी बनाने के लिए सबसे पहले पैन में देसी घी डालें। अब इसमें साबुत गरम मसाले तड़काकर भीगे हुए चावल डालें, केसर और आधा ग्लास पानी डालकर ढककर पकाएं। हाफ डन होने के बाद चीनी मिलाएं, काली इलायची और बादाम डालकर ढककर 4 से 5 मिनट तक पकाएं। रोज वाटर डालकर मिक्स करें। डिश आउट करके लेयर बनाएं और ऊपर से पिस्ता कतरन तहरी डालकर डीमोल्ड करें। चेरी व बादाम से गार्निश करके सर्व करें। कहते हैं कि संकट में तो अपना साया भी साथ छोड़ जाता है। बांसवाड़ा की हरिजन बस्ती निवासी ममता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ममता के पति के गुजर जाने के बाद ससुराल वालों ने 2 बच्चों के साथ उसे घर से निकाल दिया। ममता छोटा मोटा काम करके और विधवा पेंशन के तौर पर मिलने वाले 500 रुपए से अपना गुजारा तो जैसे तैसे कर रही थी, पर बच्चों की पढ़ाई की समस्या अब भी उसके सामने थी। ऐसे हालात में बेसहारा ममता को उसके गरीब माता पिता ने अपने घर में रहने का आसरा तो दे दिया, पर ममता और इसके बच्चों का लालन पालन और पढ़ाई लिखाई उनके बस की बात नहीं थी। ऐसे में राज्य सरकार की पालनहार योजना ममता के लिए एक वरदान साबित हुई। योजना के तहत उसे अपने एक बच्चे की पढ़ाई के लिए 675 रुपए प्रति माह मिलने लगे, जिससे वह अपने बच्चों को ठीक ढंग से पढ़ाने लिखाने के साथ ही उनका लालन पालन भी ठीक ढंग से करने में समर्थ हो गई है। पेंसिल ना पैसा 500 रुपया मली रहा, पालनहार ना भी मली रहा, बच्चा ने पढ़ाई लिखाई ना पैसा थी मली रहा, तो एना था कि पढ़ाई लिखाई चाली रही। मैं कयो भी छोटो मोटो काम धंधो कर लो। सरकार मारा बच्चा नु मारू ध्यान राखी रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। जब वीरू घर आते हैं तो बहुत तोड़फोड़ मचाते हैं। अरे मत पूछो जी। अरे बेटी, इस फोड़ू का तोड़ है हमारे पास। क्या जोड़ू? जेके सुपर सीमेंट, विश्वास है इसमें कुछ। सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। आकाश अब सफलता दूर नहीं। 18 जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? मध्य प्रदेश का सबसे किफायती टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट मात्र 30,000 में। संपर्क करें मोहक हॉस्पिटल इंदौर 09755044442। हजारों बच्चे सड़कों पर खेलते हुए हादसों का शिकार हो जाते हैं। बच्चों, खेलो डट के, बट सड़कों से हट के। तो हाजिर आई हूँ ब्रेक खपो। सुनीता जी, क्या बनने जा रहा है हमारी रसोई से में? अभी हमने सिंधी तहरी बनाई। सिंधी तहरी तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक उसके साथ साई भाजी नहीं सर्व की जाए। और सिंधियों की साई भाजी बहुत अच्छी बनती है। जी चलिए ठीक है, अब आप हमें सिखाइए कि इसके अच्छे बनने का क्या राज है। जी बिल्कुल। वर्तिका गैस जला दिया। ये हमने रख दिया प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में सबसे पहले हम डालेंगे 2 छोटे चम्मच तेल। एक और ये हमारे 2 छोटे चम्मच तेल। जैसे ही हमारा तेल गर्म होता है, हम इसमें डालेंगे ये
आधा पौन छोटा चम्मच हरी मिर्च, साथ ही हम इसमें डालेंगे प्याज, जो कि मैं ले रही हूँ तकरीबन 3 से 4 चम्मच। ठीक है। इसी में हम डालेंगे पौन छोटा चम्मच बारीक कटी हुई अदरक। अदरक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे मेथी, जिसको कि मैंने फाइन चॉप कर लिया है जी। इसकी क्वांटिटी हम रखेंगे तकरीबन आधे से पौन बार। ठीक है। और ये अपन ने फ्रेश मेथी ली है। सिंधी से भी मेथी सपोज मिल जाती है तो ठीक है, नहीं मिले तो अपन क्या जो ड्राई मेथी आती है वो ले सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल आराम से ले सकते हैं। जैसे ही आपका ये प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, जिसकी क्वांटिटी मैं रख रही हूँ तकरीबन 1 बॉल, यानी कि 2 टमाटर। इसी में हम डालेंगे भीगी हुई चना दाल। सिर्फ ये चना दाल है, उसको आपने सिर्फ पानी भिगो रखा है? जी बिल्कुल। ठीक है। इसकी क्वांटिटी भी हम लेंगे आधा बॉल। ठीक है। एक बार इसको मिला लेंगे अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे पालक। ठीक है। पालक की क्वांटिटी इसमें काफी रहती है। अच्छा। जो कि मैंने तकरीबन ली है 250 ग्राम, एक मीडियम साइज की गड्डी। ठीक है। इसी में हम डालेंगे ये हरा धनिया। ठीक है। यानी हमने फ्रेश लीव्स में तो अपन ने ऐसे मेथी ले ली है, धनिया है, स्पेनिश यानी पालक ले लिया है। ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे आलू बड़े टुकड़ों में कटा हुआ, गाजर। मैंने तो इसमें यही 2 सब्जियां डाली हैं। अच्छा। आप चाहे तो आप इसमें और सब्जियां भी डाल सकते हैं। जैसे और सब्जियों में क्या ले सकते हैं? बैंगन डाल सकते हैं, लौकी डाल सकते हैं, टिंडे डाल सकते हैं। ये सब चीजें आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे सूखे मसाले, जिसमें मैं ले रही हूँ हल्दी, जो कि मैं ले रही हूँ तकरीबन आधा छोटा चम्मच। एज यूजुअल सॉल्ट टू टेस्ट। मसाले में सिर्फ अपने को हल्दी और नमक ही लेना है? अभी हमने हल्दी नमक लिया है, बाद में हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे। ठीक है। इनको एक बार अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे पानी। ठीक है। पानी हम इसमें लेंगे 1.5 से 2 कप। मतलब पानी का अंदाजा आपको इतना रखना है कि जो हमारी दाल है अच्छे से गल जानी चाहिए। अच्छा। ठीक है। ठीक है। और दाल में अपन ने सिर्फ चने की दाल ली है? जी। ठीक है। अब हम इसको ढक्कन लगा के 3-4 विसिल आने तक पकाएंगे। तो सुनीता जी, इसमें विसिल्स भी आ चुकी हैं और एक बार अपन देख लेते हैं, क्योंकि आपने कहा था कि दाल गलने तक इसको पकाना है। जी। तो यहाँ देख लेते हैं अपन एक बार। जी। ये हमने इसकी निकाल दी। जी। देखिए अच्छे से गल चुकी है। जी। गलने के बाद हमें एक छोटा सा काम करना है, मथनी से इसको हल्के हाथ से मथ लेना है। ठीक है। ज्यादा नहीं मथना है, दाल थोड़ी थोड़ी साबुत भी रहनी चाहिए, बस वो एक जान हो जाना चाहिए पालक और जो दाल है। अब हम इसके लिए तड़का तैयार करेंगे। इसमें हम लेंगे 1 छोटा चम्मच तेल। जब तक हमारा तेल गरम होता है जी, हम ये हमारी साई भाजी सर्विंग बॉल में डाल देते हैं। अब हमारा तेल गरम हो चुका है, हम इसमें डालेंगे ये लहसुन, जो कि मैंने बारीक काट के रखी है। ये 3-4 कली लहसुन है। ठीक है। जैसे ही लहसुन हमारी लाइट गोल्डन कलर की होती है, हम गैस बंद कर देंगे। इसी तेल में हम ये लाल मिर्च डाल देंगे। ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें डाल देंगे, जिससे कि इसकी रंगत और ज्यादा निखर जाएगी। अब हम इसे गोल स्लाइस टमाटर और हरे धनिये से गार्निश कर देंगे। ये तांजले तैयार की चुकी है साई भाजी। साई भाजी ॾाढो सुठो है। थैंक यू। बहुत सुंदर लग रही है सुनीता जी। देखो मैं सिंधी नहीं हूँ, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ी थोड़ी सिंधी बोलूँ। गुड। परफेक्ट टेस्ट। थैंक यू।
और इसके अंदर ये कि जैसे तीखा खाना हो तो आप थोड़ा सा छौंक और ज्यादा लगा सकते हैं। मतलब जब मैं बहुत छोटी थी तो ये सब्जी साई भाजी है जिसे मुझे बहुत पसंद थी और बहुत टाइम के बाद मैंने इसे वापस टेस्ट किया, बहुत अच्छी लग रही है। चलो एक बार आपका बचपन फिर याद आ गया आपको। जी, तो ये है साई भाजी जो कि सिंधी समुदाय की खास स्पेशलिटी है और कल चेटी चंड का दिन है तो आप भी अपने घर में बनाइए और सबको खिलाइए। साई भाजी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 चम्मच हरी मिर्च, आधा बोल प्याज, 1 चम्मच अदरक, 1/4 बोल मेथी, आधा बोल टमाटर, 1/4 बोल चना दाल, 1 बोल पालक, आधा बोल आलू और गाजर, 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लहसुन, 1/4 चम्मच लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार। साई भाजी बनाने के लिए सबसे पहले प्रेशर कुकर में तेल डालें। अब इसमें हरी मिर्च, प्याज, अदरक और मेथी डालकर भूनें। टमाटर, चना दाल, पालक, हरा धनिया, आलू और गाजर डालकर मिक्स करें। हल्दी और नमक डालकर सीजनिंग करें। पानी मिक्स करके 3 से 4 विसिल आने तक प्रेशर कुक करें। तड़के के लिए तेल में लहसुन और लाल मिर्च डालकर भाजी में डालें। तैयार है साई भाजी, इसे गर्मा-गर्म सर्व करें। तो सुनीता जी, कल चेटी चंड के लिए आपने 2 स्पेशल रेसिपीज हमें सिखाई, मुझे बहुत ही अच्छी लगी, बहुत पसंद आई। तो एक बार मैं फिर से आपको यही कहना चाहूंगी कि तवाके चेटी चंड जी लख लख बधाइयों हुजन। थैंक यू, बधाइयों। तो भाई अब बारी है हमारे आज के टिप की। अगर आपको लगता है कि जो आपकी मिक्सी का जार है उसमें हल्की सी दुर्गंध आ रही है और धोने के बाद भी वो जो दुर्गंध है वो नहीं जाती है, तो आप एक काम करिएगा, उसमें नमक डाल दीजिएगा। नमक डाल के उसको ऑन ऑफ करके आप उसे चर्न करिए, तो देखिए उसकी जो दुर्गंध है वो एकदम साफ हो जाएगी। तो अब आप नोट कर लीजिए आज का क्विज। आज का क्विज है सिंधी तहरी बनाते समय सुनीता जी ने किस कलर की किशमिश का यूज किया था। आपके ऑप्शन है काली, हरी या फिर पीली। जवाब आप हमें इस पते पर भेज सकते हैं, नोट कर लीजिए हमारा पता। रसोई से ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और हमारा मेल ID है rasoi@etv.co.in। खिलो सदा खुश रहो, नंदन के प्यार दयो, वडन का प्यार वटो। जय हो झूलेलाल की। कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। देख रहे हैं ETV राजस्थान। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। ममता बनर्जी कोलकाता रवाना, दिल्ली को बताया सुरक्षित CPM कार्यालयों पर TMC द्वारा हमले के आरोपों के किया खारिज। केंद्र सरकार द्वारा गैर कांग्रेसी राज्य सरकारों के साथ भेदभाव के आरोप को कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने किया खारिज, कहा ऐसे आरोप लगाना फैशन। राज्यपाल मार्गरेट अलवा ने फिक्की के कार्यक्रम में की शिरकत, 10 महिलाओं को किया सम्मानित, इशारों में मोदी पर साधा निशाना। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में कांग्रेस की संदेश यात्रा, सादुल शहर में सीएम ने किया सभा को संबोधित, भाजपा पर किए जमकर प्रहार। और बुलंदशहर में रेप पीड़ित को लॉकअप में बंद करने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, यूपी सरकार को स्वतः संज्ञान लेकर भेजा नोटिस, 1 सप्ताह के भीतर मांगा जवाब। नमस्कार, ETV न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सोलंकी। केंद्र गैर कांग्रेसी राज्य सरकारों के साथ भेदभाव
कर रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के इस आरोप को कोयला मंत्री शिवप्रकाश जायसवाल ने निराधार बताया। कोयला मंत्री ने कहा कि धन के बंटवारे पर नियम बना हुआ है और उसी आधार पर योजना आयोग और वित्त आयोग राज्यों को वित्तीय मदद देती है। जायसवाल का कहना है कि केंद्र पर इस तरह के आरोप लगाना आजकल फैशन बन गया है। ने कहा है कि जहाँ पे गैर शासित कांग्रेसी राज्य हैं वहाँ पे विकास नहीं हो रहा है, भेदभाव रवैया अपनाती रही है सरकार। ये तो बहुत पुराना प्रवचन है। जो भी चीफ मिनिस्टर बनता है वो इसी तरीके का आरोप केंद्रीय सरकार पर लगाता है, जबकि हकीकत यह है कि उसका एक नाम बना हुआ है और फाइनेंस कमीशन हो या योजना आयोग हो, उसी नॉर्म्स के हिसाब से सारे राज्यों को धन का बंटवारा करती है। लेकिन ये फैशन बन गया हमारे देश की राजनीति में कि लोग भारत सरकार पर यह आरोप लगाओ कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं। राज्यपाल मार्गरेट अल्वा ने आज दिल्ली में फिक्की के यंग लेडी अचीवर पुरस्कार समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम ललित होटल में हुआ। राज्यपाल मार्गरेट अल्वा कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रही। समारोह में समाज में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए 45 साल से कम उम्र की 10 महिलाओं को पुरस्कृत किया गया। मार्गरेट अल्वा ने इशारों ही इशारों में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। अल्वा ने कहा कि महिलाओं के लिए सिर्फ पिज्जा और पापड़ में ही संभावनाएं नहीं है। महिलाओं को अचार, पाउडर, बेबी केयर और बुटीक से ही जोड़कर देखना सरासर गलत है। I hope this trend picks up in the interest of survival of our traditional products, especially because this is the sector that really keeps our women in the poor households going. In fact, I have termed it the alternate marketplace where the mechanized world fades into insignificance. The IT revolution has opened a new world of opportunity which must be encashed upon, while the expanding service sector calls for new initiatives and a dynamic approach from young entrepreneurs. Pizzas and papads are not the only avenues for women. They must not be relegated to the 3P technology of the past, of pickles, papads and curry powders, or to the new trend of beauty parlors, boutiques and baby care preschools. I hope that the young achievers will break new ground in entrepreneurship as also think out of the box to further their own and societies. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता रवाना हो गई हैं। कोलकाता रवाना होने से पहले उन्होंने दिल्ली में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि वित्त मंत्री पी चिदम्बरम से उनका मिलने का कार्यक्रम था, लेकिन वो अब उनसे नहीं मिलेंगे और वो कोलकाता जा रही हैं। बनर्जी ने दिल्ली को असुरक्षित बताते हुए कहा कि कल के हमले में बाहरी लोग शामिल थे और पुलिसकर्मियों की भूमिका भी नकारात्मक रही है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में सीपीएम के ऑफिसर्स पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा हमले के आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सीपीएम के कार्यकर्ता खुद हमले कर रहे हैं और आरोप टीएमसी पर लगा रहे हैं। मेरे को फाइनेंस मिनिस्टर का साथ मीटिंग था और 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी था, लेकिन मैं वापस जा रहा हूँ सब प्रोग्राम कैंसिल करके। अमित मित्र इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। बहुत चिल्लाते हो यार। और मेरे को भी थोड़ा कल पूरा होल नाइट ऑक्सीजन दिया मैं घर में, क्यों मैं हॉस्पिटल जाना पसंद नहीं करता। आप लोग बहुत मदद किया, आप लोग को बहुत बहुत थैंक यू। फिर आएंगे, लेकिन दिल्ली इज नॉट सेफ। आई एम सॉरी। Madam, what about the violence? What the violence that has taken place in West Bengal? You had appealed to your party cadre. No violence. You see, they are attacking. No. See, you had appealed for people to be calm, but your cadre have attacked. No, that is not true. Please, that is CPM cadre is doing. Our cadres are totally peaceful. If I पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा पर कल दिल्ली में हुए हमले की राजनीतिक दलों ने निंदा की। नेताओं ने कहा कि राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं है। कि जो कल हुआ इसकी निंदा करनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का व्यवहार किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ कोई पार्टी करे ये सही नहीं है और मैं इसकी निंदा